अभ्यास का पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। इसे आपको आपकी कॉपी में लिखना है, बराबर। तो पहला प्रश्न है, मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गए? तो क्यों तैयार हो गए, पाठ समझाया ना अभी आपको। तो मालव जी के पिताजी शिवाजी के सेना के सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। उनको मरे हुए कितने वर्ष हुए? 2 वर्ष। तब से मालव जी और उनकी माँ किसी तरह अपना गुजारा कर लेती थी, परंतु पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो गया। तो मालव जी अपनी इसी बुरी दशा के बारे में सोच रहे थे। तो उसी समय एक सैनिक ने आकर मालव जी से क्या कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। उसी धन के लालच में मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गए, है ना। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको आपकी कॉपी में से मिल जाएगा, है ना। पेज नंबर 34 पर होगा। देखो, जब शिवाजी मालव जी से पूछते हैं कि तुम मेरा वध करना क्यों चाहते हो, क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है या मैंने अपने राज के प्रति कोई बुरा व्यवहार किया है, या तुम अपनी इस राजधानी को मतलब हड़पना चाहते हो या उसे पाना चाहते हो, है ना। तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, तो इस प्रकार शिवाजी महाराज क्या करते हैं, उसे पूछते हैं कि भाई तुम मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहते हो, बराबर। क्या मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है या मैंने राष्ट्र के प्रति कोई कलंक लगाया है जो तुम मेरा वध करना चाहते? तो ये आपको पेज नंबर 34 पर आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो। तो दूसरा प्रश्न है, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की? तो कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की? तो शिवाजी जानना चाहते थे कि मालव जी उनका वध क्यों करना चाहता था। तो क्या बताया उन्होंने क्या सोचा शिवाजी महाराज ने? उसी के बाद अभी मैंने आपको बताया ना कि मालव जी से शिवाजी महाराज कह रहे थे कि तुम्हें मारकर क्या तुम मराठा राज्य का मालिक बनना चाहते हो, या फिर उन्होंने उसे कुछ हानि पहुंचाई है, बराबर, कि राष्ट्र के प्रति कोई धब्बा लगाया है। अभी मैंने जो कहा ना आपको, तो वो आंसर आपको उसी पेज पर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आंसर क्या लिखोगे? तो पहले का आंसर क्या लिखा आपने? क्या लिखना है? मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गए? हाँ, क्योंकि उनके पिताजी सेना के सिपाही थे। देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। तब से उनकी माँ और मालव जी दोनों अपना गुजारा किसी तरह कर लेते थे। अब 2 वर्ष हो गए हैं। अब उनके पास 3 महीने से खाने के लिए कुछ भी नहीं था, है ना। तो जीवन जीने के लिए पेट भर खाना तो चाहिए ही चाहिए। मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, लेकिन भूख सहन कर सकता नहीं है। और ये सोच में पड़े थे कि अचानक एक सैनिक ने आकर उन्हें कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, तुम शिवाजी का वध कर दो। और धन की लालच में आकर उन्होंने शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गए, बराबर। फिर वध करने के बाद जैसे ही वध करने के लिए जाता है मालव जी, पर शिवाजी महाराज बच जाते। क्यों बच जाते? क्योंकि उनकी आंखें कोई स्वप्न देखने पर उनकी आंखें एकदम खुल जाती है और अचानक पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अब ये वध क्यों करना चाहता है, यानी कि हत्या क्यों करना चाहता है, तो उनको कौन कौन सी शंकाएं होती है वो बता रहा है।
तो शिवाजी जानना चाहते हैं कि मालवजी उनका वध करना क्यों चाहते हैं। क्या उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था? क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? तो इस प्रकार हत्या के बारे में शिवाजी भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त करते हैं, बराबर। फिर है, तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? तो मैं इस एकांकी को शिवाजी की क्षमाशीलता शीर्षक देना चाहता। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करवाना चाहते थे? शिवाजी बालक को सेना में भर्ती करना क्यों चाहते थे? हाँ, क्योंकि बालक कैसा था? वीर पुत्र था, सत्यवादी था, बहुत निडर था, उसमें वीरता फूट फूट कर भरी थी, फिर अपनी माता का भक्त भी था और शिवाजी को विश्वास हो गया था कि मातृभूमि की सेवा के लिए ऐसे बालक कभी कसर छोड़ेंगे नहीं। तो बालक के ऐसे गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? उसकी चाल ढाल और बातों से वह वीर पुत्र और सत्यवादी लगता था, वह बहुत निडर था, उसमें वीरता फूट फूट कर भरी थी, वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी को यह विश्वास था कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। ऐसे गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी अपनी सेना में उसे भर्ती करवाना चाहते थे। फिर 5वां प्रश्न है, बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? क्यों सौंपता है? हाँ, तो शिवाजी ने दिखावटी क्रोध कर बालक को जेल खाने में बंद करवाने का आदेश दिया, क्योंकि उनके मन में क्या था? उसके प्रति प्यार उमड़ आया था, यानी कि वह उसकी बातों से बहुत ही प्रसन्न हो गए थे, है ना, मुग्ध हो गए थे और मन ही मन उसकी सराहना करते थे, यानी प्रशंसा करते थे। और अगले दिन जब उसको मृत्युदंड देने की बात थी, तब बालक ने यही समझता था कि अब तो मुझे अपराध के लिए मृत्युदंड अवश्य मिलेगा। पर मृत्युदंड देने से पहले वह अपनी माँ को मिलना चाहता था और माँ अकेली और बेसहारा हो जाए, इसलिए वह अपना पालन पोषण उसका शिवाजी करे, यह वो सोचता, बराबर। तो बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? क्योंकि शिवाजी ने दिखावटी क्रोध कर बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया। उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड देने की बात की। बालक यही समझता था कि उसे अपराध के लिए मृत्युदंड अवश्य मिलेगा, पर उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी, इसलिए वह अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। ओके, समझ में आया? फिर है अंदाज अपना अपना। प्रश्न नंबर 2, देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वह अंतिम सांसें ले रहा है, वह क्या सोचता होगा, बताइए, बराबर। तो ये हम आपको ये वाला प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4, बराबर, इसके बाद वाले वीडियो में चर्चा करेंगे।